नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहद। तो देश में आखिर चल क्या रहा है, देश में आखिर हो क्या रहा है, हर रोज कौन से वो मुद्दे हैं जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं, कौन से वो मुद्दे हैं जो आपसे छिपाए जा रहे हैं, जिन पर पर्दा डाला जा रहा है और लगातार ये कोशिशें साल दर साल बढ़ती ही जा रही हैं। नवरात्रे चल रहे हैं तो मुसलमान गोश्त नहीं खा सकते। नवरात्रे चल रहे हैं तो नॉनवेज की जितनी भी दुकानें हैं, यानी कि जहां कहीं भी मीट की सेल होती है, उसको बंद कर दिया जाए। और ये कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में भी हो रहा है। यानी कि आप नहीं खा सकते तो कोई भी नहीं खा सकता। तो अगर आप इसका उल्टा सोचिए, अगर रोजे चल रहे हैं तो रोजों में तो मुसलमान दिन भर कुछ भी नहीं खाते हैं, अफ्तार जब करते हैं उसके बाद ही पानी तक नहीं पीते, और अफ्तार जब करते हैं उसके बाद ही कुछ खाते पीते हैं। तो क्या फिर ये कह दिया जाए कि पूरे एक महीने खाने पीने की जितनी भी दुकानें हैं उनको बंद कर दिया जाए क्योंकि मुसलमान रोजा रख रहे हैं? या फिर ये देश अब सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के मानने वालों का ही हो गया है कि जहां पर उनकी कही गई बातें या उनके त्योहार या उनके अधिकार सिर्फ उसके ही बारे में बात की जाएगी? बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो उस संविधान में उन्होंने सबको समान अधिकार दिए थे। खासतौर पर जो वंचित तबका है, खासतौर पर जो तादाद में कम है, यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं, उनके अधिकारों का खास ख्याल रखा गया था। लेकिन अभी हो क्या रहा है? खासतौर पर मुसलमानों की मैं यहाँ पर बात करूंगी। उनके खाने पीने पर पाबंदी, उनकी पहचान पर प्रहार, उनके कपड़ों पर पाबंदी, वो हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती हैं, वो जो खाना चाहें वो खा नहीं सकते हैं, जो पहनना चाहें वो पहन नहीं सकते हैं, वो जिस तरह से कारोबार करना चाहें कारोबार नहीं कर सकते हैं, वो जो कारोबार कर रहे हैं उसका किस तरह से बहिष्कार जो है वो किया जा रहा है। यानी कि हर तरीके से, हर स्टेज पर, हर पैमाने पर उनको सिर्फ प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। अब आप ही देखिए कि अलग अलग जगहों पर कहीं हिंदू नववर्ष के मौके पर रैली निकाली जाती है और उस रैली में किस तरह के नारेबाजियां की जाती हैं, उस नारेबाजी के बाद क्या कुछ वहां पर होता है ये आप सबके सामने है। और इसी तरह से कई तस्वीरें आपने देखी जहां पर कहीं पर नंगी तलवारें और फरसे जो है वो लहराए जा रहे हैं, कहीं मस्जिद पर भगवा झंडा जो है वो लहराया जा रहा है, कहीं ये मेमोरेंडम जो है वो सौंपा जा रहा है पुलिस स्टेशन जाकर कि हलाल जो सामान है उसको बैन किया जाए। मंदिर के बाहर मुसलमानों की दुकानें जो हैं वो नहीं लगेंगी, हिजाब पहनकर लड़कियां कॉलेज स्कूल नहीं जाएंगी, नवरात्रि चल रहे हैं तो तमाम जो मीट के कारोबार हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। आखिर ये कौन से संविधान को फॉलो किया जा रहा है? आखिर ये कौन सा संविधान है जिसको ये लोग पढ़ रहे हैं, जहां पर इस तरह से 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी जो इस मुल्क में सालों से रह रही है उसके ऊपर किस तरह का प्रहार उसके अधिकारों पर लगातार किया जा रहा है? क्या आप सोच भी सकते हैं कि एक आम मुसलमान किस तरह के मेंटल ट्रॉमा से दिन रात गुजरता होगा? आज़ादी के इतने बरस बीत जाने के बावजूद भी जहां मुल्क ये तैयारी कर रहा है, सरकार ये तैयारी कर रही है कि 75वां जो आज़ादी का दिवस है वो अमृत महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाएगा, उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो न जाने कब से की जा रही हैं। ऐसे में आप ये देखिए कि जो देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, या फिर ये कहा जाए कि जो देश की दूसरे नंबर की जो मेजॉरिटी है, उसके अधिकारों को किस तरह से हर रोज कुचला जा रहा है, उसके ऊपर किस तरह से प्रहार किया जा रहा है। आप ये देखें कि एक चैनल है सुदर्शन जो अपने आप को चैनल कहता है, उसमें काम करने वाले लोग उसको अपने आप को पत्रकार कहते हैं। उनकी एक जो पत्रकार महोदय हैं जो अपने आप को पत्रकार कहती हैं, वो हल्दीराम की किसी आउटलेट पर पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि ये उर्दू में आपने क्यों लिखा हुआ है व्रत के सामान पर। हालांकि लिखा हुआ उसमें अरबिक था, अगर पढ़ी लिखी होती तो फर्क पता होता अरबिक का और उर्दू का। और रही बात उर्दू की भी, तो कहीं पर भी आप साइन बोर्ड्स देखते हैं तो वो उर्दू, हिंदी
और इंग्लिश में लिखे होते हैं। कहीं आप दूसरे राज्यों में जाते हैं, उस राज्य की भाषा में उस साइन बोर्ड्स होते हैं। जो पैकेट्स आप खरीदते हैं, अगर दूसरे राज्यों में जाते हैं तो अगर उस राज्य जिस राज्य में जा रहे हैं उसकी जो है वो वहाँ पर भाषा जो है वो लिखी होती है, ताकि वहाँ के लोग आसानी से उसको पढ़ सकें, समझ सकें। उर्दू एक ऐसी ज़बान जो इसी मुल्क में पली बड़ी, परवान चढ़ी, और उर्दू कोई ज़बान नहीं है बल्कि एक मुकम्मल तहजीब का नाम है। उर्दू अगर निकाल दी जाए तो इन लोगों से पूछा जाए कि वो एक लाइन भी शायद ही ढंग से बोल पाएं। और आप ये देखें कि वो हल्दीराम के उस पैकेट को लेकर रंग तक उसमें बताया जा रहा है कि हरे रंग का जो है वो पैकेट और उस पर उर्दू में लिखा हुआ है, हालांकि अरबिक में लिखा हुआ है। और आप ये देखिए कि किस तरह से इसके इर्द गिर्द पूरा प्रोपेगेंडा गढ़ा जाता है, क्योंकि हल्दीराम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं और वहाँ में अरब कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ के लोग आसानी से उसे पढ़ लें, इसीलिए दूसरी ज़बान में भी इसको लिखा जाता है। लेकिन प्रोपेगेंडा करने वालों को तो कोई भी ऊल जलूल जो है कोई भी बात चाहिए जिसको उठाकर वो अपनी बात को कह सकें। हल्दीराम को लेकर कह रहे हैं पतंजलि के प्रोडक्ट पर उर्दू और अरबिक में लिखा होता है या अरबिक में लिखा होता है, उसको लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं की जा रही है। सवाल उस पर भी खड़ा करिए, फिर सवाल तमाम चीज़ों पर जो है वो खड़ा करिए। अब जो नोट होता है उसमें भी उर्दू पर लिखा होता है तो आप उसका भी बहिष्कार करिए, फिर तमाम चीज़ों का बहिष्कार करिए। कहीं पर महापंचायतें हो रही हैं तो कहीं पर धर्म संसदें हो रही हैं, और सबका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, एक समाज एक धर्म के खिलाफ जितनी हो सके नफरत परोसना, जिस हद तक हो सके, जिस हद तक गिर सके उस हद तक गिरना। उन लोगों से भी मैं सवाल पूछना चाहती हूँ जो जब भी इस तरह की कोई घटना होती है और ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ इलेक्शन है इसलिए कर रहे हैं। हिंदुस्तान तो एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पर हर साल इलेक्शन होते हैं। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, अभी आप ये देखिए कि फिर साल के आखिर में फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं, फिर 2024 का इलेक्शन होगा, उससे पहले और कई राज्यों में इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन को ढाल बनाकर आखिर कब तक आप इन तमाम चीजों को दरकिनार करते रहेंगे? आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि इन 8 सालों में एक ऐसी भीड़ जो है वो तैयार कर दी गई है, एक ऐसी नफरत समाज में, दिमाग में जो है लोगों के वो भर दी गई है, जो एक समाज को, एक मजहब को सिर्फ और सिर्फ नफरत के चश्मे से ही देखता है। उनकी हर चीज पर पाबंदी जो है आप ये देखें किस तरह से लगाने की कोशिश की जा रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों बाद ये लोग उनसे जीने के अधिकार भी छीनने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं, जिस तरह की फिलहाल तमाम चीजें की जा रही हैं। ऐसा पहले ही कभी भारत में देखने के लिए मिला हो, एक ऐसा मुल्क जो मिली जुली तहजीब के लिए जाना जाता है, एक ऐसा मुल्क जहां पर तमाम मजहब, तमाम जबानों के मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, और इसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए हम दुनिया भर में जाने जाते हैं। उसी को आप ये देखें किस तरह से पैरों तले कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है, हर रोज इसका गला जो है वो दबाया जा रहा है। वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, जिसको हाथ में लेकर फख्र से हम ये कहते हैं कि ये हमारा संविधान है, आप ये देखिए कि उस संविधान को किस तरह से हर रोज उसको तार तार जो है वो किया जा रहा है, और सब लोग बैठकर यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं। मुद्दे क्या होने चाहिए थे? मुद्दे होते महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, 80 पैसे करके किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग जो हैं घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं, कारोबार ठप पड़े हैं। लेकिन बात किस बात की हो रही है कि मुसलमान क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या कारोबार कर रहा है, कैसे चलता है, कैसे फिरता है, क्या करता है, और कैसे इन तमाम चीजों पर पाबंदी लगाकर उनको टारगेट किया जाए। अब आप ये सोचिए कि आपको कैसा समाज चाहिए? वो समाज जहां पर सब लोग मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ रहें, या फिर वो समाज जिसको 8 सालों में पूरे तरीके से पाला पोसा गया है और लगातार उसको आगे परवान ही चढ़ाया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।